Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do a new figure it out from page number 19. We will do question number 1 and 2 in this video. So let's start the video. Question number 1. If a shopkeeper buys a geometry box for rupees 75 and sells it for rupees 110, what is his profit margin with respect to the कॉस्ट? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में कहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के लाया है। कितने रुपीज में? 75 रुपीज में। ठीक है, वो अपने शॉप पे लेकर आया है 75 रुपीज में, यानी कि ये उसके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में वो खरीद के लाया है। एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 110, और जब उसने उसे अपनी शॉप पे सेल किया है तो कितने में सेल किया है? 110 रुपीज में, यानी कि जिस कॉस्ट प्राइस में, जिस कीमत में वो खरीद के लाया था, राइट, 75 रुपीज, उससे जो बढ़ा करके उसने 110 में सेल किया है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम है, मींस उसे प्रॉफिट हुआ है, राइट। सो व्हाट इज हिज प्रॉफिट मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट? तो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना उसका प्रॉफिट मार्जिन, मींस यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज इक्वल टू ₹75। ओके, अब देखिए जिस प्राइस में उसने सेल किया है वो होती है सेलिंग प्राइस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹110। ओके, तो देखिए उसे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। और देखिए प्रॉफिट जब होता है कब? जब आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो? ग्रेटर हो, राइट। जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा मींस क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 110 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 75। माइनस कर दीजिए, 35 रुपीज का उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें 35 रुपीज का प्रॉफिट पता चला है। अब अगर आपसे प्रॉफिट का परसेंट पूछा जाए तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये देखिए, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को निकालने के लिए अगर यहाँ लॉस होता तो हम लिखते लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को किस पे काउंट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे, कि जिस कीमत में हम खरीद के लाए हैं उसी पे तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस का कोई भी रोल नहीं होता है, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, दोनों को ही किस पे निकालेंगे हम? कॉस्ट प्राइस पे, राइट। तो देखिए अभी अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डालें तो प्रॉफिट हुआ है 35 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी? 75 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब देखिए 3 से 35 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 3 जा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 140 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए 140 डिवाइडेड बाय 3 हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए 140 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, उसके बाद पॉइंट लगाया 0, अगेन 3 6 जा 18, 0 अगेन 3 6 जा 18,
तो इस तरीके से हम इसे क्या बोल सकते हैं, 46.66% का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पता चल गया कि शॉपकीपर जो है वो कितने प्रॉफिट मार्जिन पे जो है उसने ज्योमेट्री बॉक्स को बेचा है, 46.66% के मार्जिन पे उसने उसे बेचा है। आप इसे अप्रोक्सीमेटली 47% भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 46.66% इज विल ओके। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। I am a carpenter and I make chairs. The cost of materials for a chair is rupees 475 and I want to have a profit margin of 50%. At what price should I sell a chair? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि एक कारपेंटर है जो चेयर्स बनाता है, तो एक चेयर को बनाने के लिए उसका जो मटेरियल का कॉस्ट है वो कितना लग रहा है, 475। सो वो ये कह रहा है कि मैं जो चेयर का प्राइस है वो मैं उसे कितने रुपीज में सेल करूं कि मुझे 50% का प्रॉफिट हो। तो देखिए 50% का प्रॉफिट, उसे जो कॉस्ट प्राइस है 475, इस कॉस्ट प्राइस का ही 50% प्रॉफिट चाहिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स, राइट। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस of materials for a chair is rupees 475. Okay, so carpenter needs profit margin of 50%। तो जो कारपेंटर है वो क्या चाहता है, 50% का प्रॉफिट मार्जिन चाहता है। तो हमें 50% किसका पता करना पड़ेगा, इस कॉस्ट प्राइस का। ओके, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, चेयर की कॉस्ट प्राइस का 50% निकालेंगे। देखिए 50/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 475। ओके, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से कट कर देते हैं, 5 2 जा 10, 0, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। यहाँ पे हम ये 0 से ये 0 कट कर देते हैं। अब देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 95। ओके, यहाँ हम साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। $237.5। अब देखिए एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल अ चेयर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसे किस प्राइस में चेयर को सेल करना चाहिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 237.5 रुपीज का, और कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, 475। ऐड कर देंगे हम, ये देखिए 712.5 मीन्स जो चेयर को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस ₹475 लग रही है, अगर वो इस चेयर को बनाने के बाद इस चेयर पे 50% का प्रॉफिट चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इस चेयर की जो प्राइस है उसे किस प्राइस में सेल करना पड़ेगा, 712.5। ओके,
तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए हमने क्या किया, 475 का क्या निकाला, 50%। ओके, 475 का 50% निकाला। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन में आपको एक बार फिर से इधर करके दिखा देती हूँ। देखिए हमने क्या किया था, 50% ऑफ 475। आप ऐसे भी कट कर सकते थे। देखिए 51 जा 50, 52 जा 100। अब देखिए 475 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। देखिए रेस्टोरेंट हम वैसे भी देख सकते हैं कि किसी भी चीज का 50% मीन्स क्या, उसका हाफ प्राइस। यानी कि यहाँ अगर ये शॉपकीपर इस पे 50% प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब ये जो 475 है इसका हाफ प्राइस वो क्या कमाना चाहता है, प्रॉफिट, राइट। तो 475 का हाफ, किसी भी चीज का हाफ निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहाँ पे अभी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, 237.5 यही हमारा आया था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग तरीके से कर लिया, बट यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल इजी कैलकुलेशन बताया। देखिए 51 जा 50, 52 जा 100 एंड देन 475 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको प्रॉफिट पता चल गया। अब देखिए ये तो प्रॉफिट मार्जिन है जो वो चाहता है, तो उसे सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी मार्क करके रखनी पड़ेगी, यानी कि उसे चेयर पे कितनी सेलिंग प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने रुपीस का वो प्रॉफिट चाहता है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देगा। तो ये कॉस्ट प्राइस थी 475 और ये प्रॉफिट हो गया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हमारी निकल आई सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पे आंसर में एंड में लिख लीजिएगा, ही शुड सेल अ चेयर इन ₹712.5 टू अर्न अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को अच्छे से समझा है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये आपको आगे भी काम आएंगे, तो अच्छे से क्वेश्चंस को कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।